नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। उच्च के वर्गोत्तम सूर्य, जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। वर्ष में एक बार ही ये अवसर होता आता है जब गोचर में सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हैं। इस बार के गोचर की खास बात यह है कि सूर्यदेव उच्च की राशि में तो गोचर कर ही रहे हैं, वर्गोत्तम भी हैं, यानी D9 में भी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। इस तरह सूर्य के पास अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान मंगल का नीच भंग होगा और मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो सूर्य के उच्च की राशि में गोचर का और मंगल के नीच भंग राजयोग का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, 14 अप्रैल की गोचर कुंडली के माध्यम से मैं आपको सूर्य की स्थिति दर्शाता हूँ। सूर्य के सामने 1 लिखा हुआ है, सप्तम भाव में सूर्य हैं और 1 का मतलब मेष राशि, तो सूर्य मेष राशि में है। अब यहाँ देखिए 2 निशान बने हुए हैं, ये तीर का निशान अपवर्ड, यानी सूर्य उच्च के हैं, और सूर्य के ऊपर दूसरा निशान ये बना हुआ है स्क्वायर का, ये निशान है वर्गोत्तम का, यानी सूर्य वर्गोत्तम स्थिति में है। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं। मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूँ। देखिए, नवमांश कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी सूर्य जो हैं वो उच्च के हैं। तो इस तरह से इस गोचर काल में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य वर्गोत्तम हैं और उच्च की राशि में है। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं, और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं। तो सूर्य वर्गोत्तम भी हैं और उच्च के भी हैं। तो ये मीन राशि के जातकों की कुंडली, सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है और अपनी उच्च की राशि में, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य न केवल उच्च की राशि में है बल्कि वर्गोत्तम भी हैं, यानी D9 में भी सूर्य उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव के स्वामी होकर सूर्य धन भाव में हैं और सूर्य की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ही प्रबल योग कारक हैं और इस 1 माह में तीनों ही ग्रहों के गोचर का बेहद श्रेष्ठ फल आपको मिलने जा रहा है। सूर्य बहुत खराब स्थिति से निकल करके बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं। 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में सूर्यदेव आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे थे। लग्न के भाव में शनि और राहु के साथ ग्रहण दोष, शनि के साथ शत्रु संबंध, सूर्य 2 प्रबल शत्रुओं से घिरे हुए थे, बहुत अधिक पीड़ित अवस्था में थे और इस वजह से सूर्य आपको कोई लाभ नहीं दे पाए, और साथ ही साथ आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी गतिमान था। शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। 29 मार्च को शनि आपके लग्न में आए हैं।
अब देखिए उस समय 14 अप्रैल से पहले 13 मार्च से 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच आप पर भी दो तरफा कष्ट की स्थिति बनी हुई थी। एक तो साढ़े साती का प्रथम चरण समाप्त होने जा रहा था और कोई भी ग्रह जाते जाते या तो बहुत अच्छा फल दे जाता है या बहुत खराब फल दे जाता है। अब दो स्थितियां हुई होंगी, या तो आपके खर्चों में कमी आई होगी और या फिर खर्चे इतने अधिक बढ़ गए होंगे, स्वास्थ्य इतना खराब हुआ होगा कि आपकी जमा पूंजी बैंक बैलेंस वो ख़त्म हो गया होगा और आपके रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए होंगे। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे आप। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि शनि आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है। कमेंट करके बताइएगा आपके साथ क्या हुआ था। अब सूर्य इस स्थिति से बाहर आ चुके हैं, आपके जीवन से भी साढ़े साती का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। सूर्य धन के भाव में आ चुके हैं। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। आपकी आत्मा पर एक बड़ा बोझ जो लदा हुआ था, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके मन में जो चिंता तनाव की स्थितियां बनी हुई थी वो समाप्त होंगी। मन की नेगेटिविटी समाप्त होगी, सकारात्मक सोच बढ़ेगी। सूर्य राजा हैं, मेष राशि में उच्च के होते हैं। आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान प्रदान करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों को इस समय बड़ा लाभ प्राप्त होगा। शनि लाभ के स्वामी होकर के, विदेश के स्वामी होकर के लग्न में बैठेंगे तो आपको विदेशों से धन लाभ कराएंगे। सूर्य धन भाव को प्रकाशित करेंगे तो आपका पैसा जो कहीं डूबा हुआ था वो पैसा मिलेगा। बैंक बैलेंस जो ज़ीरो हो गया था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि यहाँ पर कोई पुराना पैतृक संपत्ति को लेकर अगर विवाद आपके जीवन में चल रहा था तो सूर्य इस समय उस विवाद को समाप्त करा देंगे। आपके अंदर इतना आत्मबल, इतना आत्मविश्वास होगा, आपके वाणी में इतना बल होगा, वाणी में इतना ओज होगा कि आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर लेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे और आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। 8वें भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। आकस्मिक धन लाभ का योग तो बनेगा ही बनेगा। वसीयत से, विरासत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इंश्योरेंस, मार्केटिंग से, शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग रिसर्च फील्ड में जुड़े हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, DRDO से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा। मीन राशि गुरु की राशि है, गुरु ज्ञान के कारक हैं और मीन राशि के जातक अत्यधिक ज्ञानवान होते हैं और ऐसे में सूर्य जब धन के भाव में गोचर करेंगे तो अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से आप धन भी प्राप्त करेंगे, धन का संचय भी करेंगे। सूर्यदेव के इस एक माह के गोचर में दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। देवगुरु सूर्य से दूसरे स्थान पर हैं तो सूर्य को गुरु का बल प्राप्त होगा। गुरु आपके दशम भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, तो आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। निराशा, हताशा की स्थिति समाप्त होगी। कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं चल रही थी वो समाप्त होंगी। आप अपनी नेतृत्व क्षमता के बल पर, अपनी पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा के बल पर अपने कार्यों को पूरा करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी और गुरु दशम भाव के स्वामी हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के साथ मिलने से आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे वो समाप्त होंगे और आपके कार्य तेजी के साथ
आसानी के साथ पूरा होना शुरू हो जाएंगे। ये तो गुरु का संबंध सूर्य से हुआ। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि सूर्य के ही कारण मंगल का नीच भंग होगा। मंगल पंचम भाव में है, नीच की राशि में है। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह नीच की राशि में है और दूसरा ग्रह जो उच्च की राशि में है, अगर वो केंद्र के स्थान पर हो, यानी 1, 4, 7, 10 के स्थान पर हो, तो नीच भंग हो जाता है। मंगल नीच की राशि में, सूर्य उच्च की राशि में। सूर्य से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4। सूर्य से चौथे स्थान पर, केंद्र स्थान पर मंगल हो, तो मंगल का नीच भंग हो गया। जब मंगल का नीच भंग होगा तो मंगल उच्च के समान फल देना शुरू करेंगे और मंगल धन भाव के स्वामी हैं। इस समय मंगल आपकी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत बना देंगे। आपको अपनी शिक्षा से, अपनी क्रिएटिविटी से, शेयर मार्केट से, कमोडिटी से, स्टॉक मार्केट से, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से, शासन प्रशासन से, गवर्नमेंट से, हर तरह से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल भाग्य के भी स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, सूर्य की भी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। तो गुप्त धन की प्राप्ति, अचानक से धन लाभ, ये सब सूर्य और मंगल कराएंगे। मंगल की दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर, गुरु की दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर, 11वां भाव जागृत होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आपकी आय में वृद्धि होगी और धन का संचय होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। वाणी के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने आत्मबल, आत्मविश्वास के बल पर आप जीवन की हर समस्या को सॉल्व करने में सफल होंगे। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से अपना फल प्रदान करता है। 14 अप्रैल को सूर्य जब मेष राशि में आए तो उस समय अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, केतु के नक्षत्र में। केतु 7वें भाव में है, कन्या राशि में, तो 7वें भाव का भी फल सूर्य प्रदान करेंगे। 7वां भाव व्यापार का होता है, धन के भाव में है। इस समय आपको व्यापार से धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी। फैमिली बिजनेस में है अगर आप, तो वहाँ से धन की प्राप्ति होगी। डेली इनकम आपकी बढ़ने जा रही है और पार्टनरशिप से आपको बड़ा लाभ इस समय मिलेगा। विवाह का भी योग बनेगा। 27 अप्रैल को सूर्यदेव भरणी नक्षत्र में आएंगे, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र दूसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा, अपने भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा और अचानक से धन लाभ का योग तो बनेगा ही। और 11 मई को कृतिका नक्षत्र में सूर्य अपने ही नक्षत्र में, तो 6ठे भाव का फल देंगे। ये समय 11 मई के बाद का समय छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि पंचम भाव जो होता है नौकरी का होता है और सूर्य जब भी 6ठे भाव से संबंध बनाते हैं तो वो समय छात्रों के लिए बेहद अनुकूल होता है। इस समय आपको नौकरी मिलने का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए, साथ ही साथ सूर्य के उपाय भी कीजिएगा। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें,
सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।